अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यानी कि अगर आप कोई टेक्स्ट, जैसे कि ये आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसका कलर कैसे चेंज करते हैं, किसी लिखाई का बॉर्डर जो होता है, साइड लाइन जिसको आउटलाइन कहते हैं, ये किस तरह चेंज करनी है, आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरा चैनल ऑफिस वर्क एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसमें हर किस्म की ऑफिस के मुतल्लिक़ वीडियोस शामिल हैं, आप देख सकते हैं। और मज़ीद आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल दिए हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना नाम और उसको चेंजिंग किस तरह करनी है मैं आपको सिखाता हूँ। आपके सामने मैंने अपना नाम लिखा है। इस नाम को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा हाइट करके आपको समझाते हैं। देखें, सबसे पहले ये ब्लैक कलर में है। इसको आपने क्या करना है, जो आपके पास पैराग्राफ हो किसी कलर में, चाहे कोई नेम हो, कोई टाइटल हो, उसको आप कलर में, तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं होम के टैब में एक ए का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पे आएँ, आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कलर चूज़ करें, जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ। अब देखें, इसका पहले तो कलर हो गया, यानी कि कुछ भी हम लिखते हैं तो उसका कलर कैसे चेंज किया जाता है। अगर इस पे आप कोई और अपनी मर्ज़ी का कलर कोई भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कलर आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ तो इसका कलर ख़ुद ब खुद चेंज हो रहा है। और इसके अलावा यानी कि अपनी मर्ज़ी के कलर भी आप लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस पे एक और चेंजिंग कि इसके बॉर्डर पे, जैसे कि मैं दूसरे पेज पे ये लिखा हुआ था कि इसकी साइड आउटलाइन जैसे ये है ब्लैक है, ये कैसे आनी है, तो ये आपको बताते हैं। इसको आपने सिलेक्ट करना है, जितने भी आपका पैराग्राफ या जो कोई टाइटल वगैरह, इसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर इसी जगह पे आएंगे और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि आउटलाइन लिखा हुआ है। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो आउटलाइन आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ और आपको ये बहुत कम नज़र आ रहा होगा कि इसकी आउटलाइन साइड जो है ये है या नहीं, यानी कि ये जो इस लिखाई का बॉर्डर कह लें कि ये बहुत कम नज़र आ रहा है। इसको बढ़ाना कैसे, इसको सबको सिलेक्ट करें, उसके बाद फिर इसी जगह पे आएँ, आउटलाइन पे आएँ और आप नीचे चले जाएं। यहाँ पे वेट लिखा हुआ है, ये आप इसकी जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं। इसकी जो बैरूनी लिखाई है या बैरूनी लाइन लगी हुई है आप उसको बढ़ा सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बढ़ता जा रहा है। मैं इस पर यही रख लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत लिखा गया है। इसमें आप इसका बैकग्राउंड, यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने लिखा है इसका बैकग्राउंड, सारी लिखाई का एक बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह बनाएंगे, वो दूसरा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस ए को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसका मुख्तलिफ़ कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पे किया था, इसका आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका बैकग्राउंड बनाने के लिए आप यहाँ पे आएंगे। देखें, इसको जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड भी साथ साथ जो सिलेक्ट है वो चेंज होता जा रहा है। इसको मैं कोई भी बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये आप देखें, इसका बैकग्राउंड हो गया। अगर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं और यहाँ पर इसको हटा भी सकते हैं। जैसे कि ये नो कलर लिखा हुआ है, इसको पहले आपने सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे और इसके बाद नो कलर पे आएँ। इसके बाद इसको फिर सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से हटा लेते हैं और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से इसकी लिखाई का कलर अपनी मर्ज़ी का, शो एंड साइड लाइन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रोटेशन भी इसकी बना सकते हैं और ये मुख्तलिफ़ आसान तरीके हैं जो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के कलर, अपनी मर्ज़ी की लिखाई और अपनी मर्ज़ी का इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
और मेरे साथ साथ ये वीडियो देखते रहें ताकि आपका कोर्स मुकम्मल हो सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।